नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम एनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों हम आधुनिक भारत के इतिहास पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तीनों इतिहास के पार्ट में आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। तो अब इस पर हम बात करेंगे, और कहाँ पे बात करेंगे आधुनिक भारत पे? यूरोपियों का आगमन पे। यूरोपियों का आगमन, हमारे भारत देश में यूरोपीय शक्तियाँ कैसे आना शुरू की और क्यों आई। तो उनका पहले काम तो व्यापार करना था, व्यापार के लिए आना शुरू की। तो जब भारत में व्यापार, और किस चीज़ के व्यापार के लिए? मसाले के व्यापार के लिए, खासकर काली मिर्च के लिए। तो उस पर व्यापार करने के लिए, यानी वहाँ ठंडा प्रदेश था तो वहाँ ये नॉनवेज खाते थे, तो उन पर काली मिर्च डालते थे तो उनको बहुत टेस्टी लगता था, और इसकी वजह से वहाँ इसका बहुत लाभ कमाते थे। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आया तो वास्को द गामा, और जब वो यहाँ से मसालों को ले गया और अपने यहाँ बेचा तो कई गुना 60 गुना जो है उसको फ़ायदा हुआ। तो यूरोपीय शक्ति और जो है भारत में आने लगी, पूर्व देश में आने लगी, और यहाँ व्यापार करने पर आकर्षित। इंडोनेशिया, भारत, ये सब में मसाले द्वीप थे। मसालों के कारण भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। सबसे पहले किस कारण हुआ? व्यापार के कारण, क्योंकि ज़्यादा व्यापार और ज़्यादा मुनाफा करना चाहते थे। तो सबसे पहले जो हमारा जेंटलमैन क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, जो आपका यूपीएसआई होने वाला है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और जितने भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे के सभी में, और लेखपाल होने वाला है, सभी में आपको ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है यूरोपियों के आगमन से, और बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो कहाँ से आता है? सबसे पहले पूछा जाता है कि सीरीज में लगाने को आता है कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई। तो कौन सी आई? सबसे पहले 1498 में कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में। 1400 कौन आया था? वास्को द डिगामा आया था। 1498 में वास्को द डिगामा आया था। वास्को, इसीलिए गोवा का नाम आज भी वास्को रख। तो वास्को द डिगामा आया था। अब दूसरी शक्ति कब आई थी? डच आई थी। इसकी कंपनी क्या नाम था? वॉक। ये कब बनाई गई? 1602 में। हाँ, यहाँ ध्यान। और तीसरी फिर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 1600 में। आने के क्रम में जेंटलमैन, आने के क्रम में तो पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, तब अंग्रेज आए। लेकिन अगर कंपनी के क्रम में आपको पूछा जाएगा तो पहले पुर्तगाली कंपनी स्टार्टेड, एस्तादो द इंडिया, उसके बाद वॉक, डच इंडिया नहीं हुई, फिर डच 1602 में हुआ। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टार्ट हुई, और वॉक 1602 में। तो डच आए तो पहले, पर इनकी कंपनी अंग्रेज के बाद आई। और फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, द कंपनीज इंडीज ओरिएंटल 1664 में, और फिर लास्ट में डेनिस आए। कब? 1616 में। अब 1616 में पुर्तगालियों ने फिर, अब आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे आएगा कि क्रम में लगाइए। तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेंस, ये हुआ। और डेंस अपना 1845 में व्यापार सब ब्रिटिश को बेचकर चले गए, 1845 में। अब हमारा तो हाँ, अब ये पूछता है, जैसे पूछेगा कि एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, आपसे पुटअप करता है, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं कि पुर्तगाली की कंपनी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। डच की कंपनी का क्या नाम था? वॉक, 1602 में। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। फ्रांसीसी की द कंपनीज इंडोज ओरिएंटल्स, ये हो गया। और जो डेंस की डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हो गया। अब ये एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से तैयार होता है। कहाँ से? ये कि पुर्तगाली के देश दे देगा और उनकी कंपनी का नाम पूछेगा, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा पूछता है पुर्तगालियों का। अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में कुछ। तो पुर्तगालियों ने पहला अपना 1498 में जब वे आया, क्या कहते हैं, वास्को द डिगामा आया भारत में, और दोबारा कब आया? 1502 में आया। तो जब जमेरियन उसका स्वागत किया था, पूछा जाता है जब 1498 में आया तो कौन सा जमेरियन का राजा वहाँ स्वागत किया था। लेकिन जब 1502 में आया और उन्होंने अरबों से उनका मतलब रिश्ता अच्छा नहीं रहा, तो इसके कारण यहाँ का राजा उनसे थोड़ा सा नाराज हो गया। किससे? वास्को द डिगामा, पुर्तगालियों से। और जो है फिर उन्होंने कहाँ अपना पहला वे स्थापित किया? दुर्ग कोचीन में, 1503 में। वहाँ जमेरियन में ना स्थापित करके कोचीन में चले गए, और 1503 में अपना पहला दुर्ग स्थापित कर लिए पुर्तगाली। और 1505 में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भारत में जो बना, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, कब? 1505 में बना था। और दूसरा जो गवर्नर बनाया गया था, अल्फांसो डी अल्बुर्क, ये
वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में। कौन? अल्फांसो डी अल्बुर्क। ये कब आया था? 1509 में। वैसे ही आया था 1503 में ही, लेकिन ये जब गवर्नर बना कब? 1509 में। और इसने आते ही क्या किया? इसने सबसे पहले इसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। इसने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया और इसने ये एक नीति अपने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति थी इसकी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। अब ये इसने क्या काम किया कि भारत में हिंदू महिलाओं के साथ मतलब कि अंग्रेजों को विवाह करने के लिए उत्साहित करता था कि मतलब अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू महिलाओं के साथ विवाह करें और उनको ईसाई में कन्वर्ट करें। और पुर्तगालियों का आने का सिर्फ व्यापार भी एक कारण नहीं था। इस पे से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो आए तो क्या उनका सिर्फ व्यापार ही एक कारण था? नहीं, उनका इंडिया को ईसाई में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो और ये जो है हिंदू महिलाओं के साथ विवाह करने की नीति अपनाई। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने। अब दूसरा चीज पूछा जाता है कि कब से जो है इनका कहाँ हुआ? तो इन्होंने 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया, 1515 पे फारस की खाड़ी पर हरमुज है वहाँ पे कब्जा कर लिया। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन यहीं से आता है कि पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब कब्जा किया? 1511 में कब्जा किया। फारस की खाड़ी हरमुज पर कब्जा किया, 1515 पे कब्जा किया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1530 में गोवा को राजधानी बनाई। गोवा भारत के अपने जो राज्य थे उसकी राजधानी गोवा को कब बनाई? 1530 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा को पुर्तगालियों ने अपने भारत की राज्य की राजधानी कब बनाई थी? भारतीय राज्य की, तो 1530 में। 1535 में उन्होंने द्वीप पर कब्जा किया था और 1559 पर दमन पर कब्जा कर लिया था। तो ये पूछा जाता है 1535 में द्वीप पर कब कब्जा किया पुर्तगालियों ने? 1535 पे। इसको रटिए, द्वीप पर कब कब्जा किया था? 1535 में। दमन पर 1559 पर कब्जा किया था। और जो है बंगाल का शासक जो महमूद शाह था उसने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि महमूद शाह कहाँ का शासक था या उसने कौन कौन से 2 गांव दिए थे पुर्तगालियों को फैक्ट्री खोलने के लिए, कब दिए थे? तो 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने के लिए दिया था। कौन? बंगाल का शासक महमूद शाह था। और अकबर की अनुमति से, देखिए यहाँ ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर की अनुमति से उन्होंने पुर्तगालियों ने कहाँ खोला था? हुगली में खोला था। और शाहजहां के फरमान से बुंदेल में खोला था। और इसके बाद आता है आपका कि वायसराय निन्नो दी कुन्हा। ये कब आया था? 1529 में। वायसराय निन्नो दी कुन्हा कब आया था? 1529 में। इसने मुख्यालय कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था। वायसराय निन्नो दी कुन्हा ने 1529 में अपने मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। यानी पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? कोचीन में था। और ये कब कोचीन में पहला दुर्ग स्थापित किया था? कब? 1503 में स्थापित किया था। और अब ये आता है कि पुर्तगालियों से जो मलक्का दुर्ग था ये किसने छीन लिया था? क्वेश्चन बनता है, डचों ने छीन लिया था। कब छीन लिया था? 1641 में छीन लिया था। तो जेंटलमैन इतने क्वेश्चन तो पुर्तगालियों से बनते हैं कम से कम। और जो है ये क्वेश्चन, लेकिन यहीं से बनते हैं जितने टॉपिक है इस पे कि पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। और इसने बीजापुर शासक से गोवा कब छीना था? 1510 में छीना था। और कब 1510 में छीना था? और राजधानी कब बनाई थी? 1530 में बनाई थी। गोवा को राजधानी बनाई थी। पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग डचों ने कब लिया था? 1641 में लिया था। अब आते हैं कि पुर्तगाली अपने साथ आए तो क्या क्या लेके आए। जैसे पुर्तगालियों के आने से हमें कुछ फायदा, जैसे कि यवन पर्दा जो होता है ये पुर्तगालियों की ही देन है। और जो है आपका क्या क्या चीज लेके उसको हम देखते हैं पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या चीज लेकर आए थे। देखिए सबसे पहले आता है कि जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है? जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। ये क्वेश्चन पूछता जाता है पुर्तगाली को। पुर्तगालियों को।
तो पहला पुर्तगालियों के साथ क्या हुआ था, इन्होंने जापान के साथ व्यापार करने का, सिर्फ जो आज भारत में जापान के साथ व्यापार होता है ये कहाँ से पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। और दूसरा था क्या क्या लेके आए थे, पपीता, बादाम, काजू, और जो है संतरा, मूंगफली, ये सब किसके देन है, पुर्तगालियों को। पूछा, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पपीता, बादाम, काजू, संतरा, मूंगफली किसकी देन है, पुर्तगालियों की, भारत में आने का, पुर्तगालियों की। और अनाज में एक और मक्का, ये भी पुर्तगाली की। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि अब हम आपसे कुछ एक बार रिकॉल कराते हैं। तो सबसे पहले कौन यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आए, तब डेन्स आए। लेकिन अंग्रेज और डचों में ये कि डच पहले आए लेकिन उन्होंने 1602 में कंपनी अपनी स्थापित की और अंग्रेज 1600 में स्थापित किए थे। तो हम अब इसके बाद हम पुर्तगालियों पे चर्चा किए थे। तो प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था और दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। और इसने 1510 में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। और ये कहा था कि पुर्तगालियों का और एक मकसद था व्यापार करना, दूसरा क्या मकसद था कि भारत में जो है ईसाई में कन्वर्ट करना, भारतीयों को ईसाई में कन्वर्ट करना। और इसने 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के संचाव द्वीप बसाना शुरू किया था। संचाव पे द्वीप बसाना शुरू किया कब, चीन के 1518 में संचाव में द्वीप बसाना शुरू किया था। और बंगाल का शासक जो महमूद शाह था, वो पुर्तगालियों को 1536 में कौन सा दो गाँव दिया था, चटगांव और सदगांव, वहाँ फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी थी। और एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अकबर की अनुमति से कहाँ खोला था, हुगली में, और शाहजहाँ के बुंदेल में खोला था। और वायसराय निन्नोद कुन्हा ने जो 1529 में आया था, इसने मुख्यालय को कहां से कहां ले शिफ्ट किया था, कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां थी, कोचीन में। कब, 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में। इसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे डच पे। तो हम पुर्तगालियों के बारे में देख लिए और यूरोपियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से देश आए यूरोपियों से पहले भारत में, इस पे हम चर्चा कर चुके। और पुर्तगाली पे चर्चा की, उन्होंने क्या अपने साथ लाया, कैसे कैसे उनकी नीति रही और कहाँ कहाँ उन्होंने कब्जा किया और उनसे कौन से छीन लिया। अब आगे हम डच पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमें वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे नेक्स्ट पार्ट। नमस्कार।